नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा पंचमी विषय संस्कृत अष्टम पाठ सुभाषितानि उसके अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अष्टम श्लोक है, श्लोक है, दोहरान करेंगे आप और देखेंगे इसको। कामं क्रोधं तथा लोभं स्वादं श्रृंगार कौतुके अतिनिन्द्रातिसेवे स विद्यार्थी हष्ट वर्जयेत्। इस प्रकार से ये श्लोक है। श्लोक के शब्दार्थ देखें। कौतुके शब्द है, कौतुके। कौतुके माने खेल तमाशा, खेल तमाशा। वर्जयित, वर्जयित माने छोड़ना या त्याग देना। हय अष्ट है, हय अष्ट आठों को, इसका है अष्ट है माने आठ को छोड़ देना है, तो आठों को अष्ट आठ। तो इस प्रकार से ये शब्दार्थ है। कामं क्रोधं तथा लोभं स्वादं श्रृंगार कौतुके अतिनिन्द्रातिसेवे स विद्यार्थी हष्ट वर्जयेत्। तो अर्थ हुआ इसका, काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुक माने खेल तमाशा है, अति निंद्रा, अति सेवे, यहाँ संधि विच्छेद होगा शब्द का, अति सेवे है, अति निंद्रा धन अति सेवे। अलग अलग शब्द को करेंगे जैसे बनेगा अति निंद्रा अति सेवे। इस प्रकार से अलग अलग संधि विच्छेद, दीर्घ संधि हुई इसमें है। तो अति निंद्रा अति सेवे माने अति अधिक नींद और सेवकाई, किसी सेवकाई करना, सेवा करना, अति सेवा। और माने और विद्यार्थी हष्ट वर्जयेत्, हष्ट वर्जयेत्, विद्यार्थी को ये आठ हैं इनको छोड़ देना, आठ चीजें हैं इनको त्याग देना सही है, छोड़ देना सही है। कौन कौन सी आठ है? काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, खेल तमाशा, अधिक नींद है, अधिक सोना, और अति सेवे, अधिक सेवकाई करना, और अधिक सेवकाई करना। विद्यार्थी को ये आठ चीजें वर्जयित माने त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से ये श्लोक है चलता, इसलिए कहते हैं कामं क्रोधं तथा लोभं स्वादं श्रृंगार कौतुके अतिनिन्द्रातिसेवे स विद्यार्थी हष्ट वर्जयेत्। इस प्रकार से आपको इस श्लोक बढ़िया कंठस्थ करेंगे। अगला श्लोक है 9वां श्लोक देखें। अगला श्लोक है, देखो, सुखार्थी वा तज्जत विद्याम विद्यार्थी वा तज्जत सुखम सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतः सुखम। त्यजित, त्यजित, त्यजेत का अर्थ है त्याग देना चाहिए। कुतः माने कहाँ, इस प्रकार के इस शब्दार्थ है। यहाँ विसर्ग संधि है, कुतो माने कुतः, शब्द क्या बन जाता है? कुतः, विसर्ग का ओ, उत्व विसर्ग संधि इसमें। तो कह रहे हैं सुखार्थी व तज्जत
विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतः सुखम। विद्यार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुखार्थी पहला है, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख सहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख सहने वाला है उसको विद्या का त्याग कर लेना चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम है, अगर विद्या ग्रहण करें, विद्या सहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। विद्या सहने वालों को क्या कर लेना चाहिए? सुख का त्याग कर देना चाहिए। फिर क्या है? सुखार्थी न कुतो विद्या, जो सुख सहने वाला है, क्योंकि सुख सहने वाले को विद्या कहाँ? विद्यार्थी न कुतो सुखम, और विद्यार्थी को विद्या सहने वाले हैं उसको सुख कहाँ? इसलिए कहा है कि सुख सहने वाले को तो विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या सहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। इस क्योंकि सुख सहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या सहने वाले को सुख कहाँ। तो इस प्रकार से ये आप श्लोक है, एक बार वापस देखेंगे उच्चारण। विद्यार्थी वा त्यजेत, सॉरी, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतः सुखम। इस प्रकार से इसको याद करेंगे। अगला श्लोक है 10वां, देखें। अगला श्लोक है षणस कणस्यैव विद्याम अर्थम ससाधयेत्, क्षण नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। षणस कणस्य सेव विद्याम अर्थम ससाधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो तः विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। यहाँ संधि विच्छेद है तो इसका अलग अलग करेंगे, क्या बनेगा? क्षणश विसर्ग संधि, श धन एव शेव वृद्धि संधि इसमें, इस प्रकार से अलग। क्षणश विद्यामर्थम, इसका बनेगा विद्यामर्थम के विद्या, विद्याम धन अर्थम मिलाने से अलग अलग करके अर्थम अलग से हो जाएगा। इस प्रकार ससाध्येत कुतः, कुतः में है ये विसर्ग संधि ओ का, कुतः ये ऐसे है विसर्ग का, इस दोनों में विसर्ग संधि उत्तर। तो इस प्रकार से है षणस कणस सेव विद्याम अर्थम ससाध्येत, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। शब्दार्थ है क्षणस, प्रत्येक क्षण, क्षण माने समय, प्रत्येक समय है? फिर क्या है? कणस, कणस प्रत्येक कण है ना, प्रत्येक कण। फिर है अर्थम, अर्थम माने धन, अर्थम विद्याम अर्थम है, अर्थ के धन के लिए। साध्यत चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। फिर क्या है? क्षणे नष्टे है, क्षण नष्ट होने पर, समय नष्ट होने पर, क्षण माने समय के नष्ट होने पर। फिर क्या? कणे नष्टे, कण नष्ट होने पर। इस प्रकार से ये शब्दार्थ। तो इसका अर्थम हुआ क्षणश कणस्यैव विद्याम अर्थम ससाधयेत्, के विद्या के लिए, विद्याम अर्थम है, विद्या के लिए क्षण क्षण है, समय समय, और धन के लिए कण कण
से चिंतन करना चाहिए है। विद्या के लिए एक एक समय का अपन को चिंतन करना चाहिए और धन के लिए कण कण का चिंतन करना चाहिए। क्षणे नष्टे कुतो विद्या है। क्षण नष्ट माने समय के नष्ट हो जाने पर विद्या कहाँ है। क्षण माने समय नष्ट होने पर विद्या कहाँ। और कणे नष्टे कुतो धनम, कण के नष्ट हो जाने पर धन कहाँ। इसलिए हमें विद्या के लिए तो प्रत्येक क्षण का चिंतन करना चाहिए और धन के लिए हमें कण कण का भी चिंतन करना चाहिए। इसलिए समय नष्ट हो जाने पर विद्या कहाँ और कण के नष्ट होने पर धन का। इस प्रकार से ये श्लोक है, आप का याद करेंगे। नमस्कार।